हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है वो पढ़े थे हम लोग। उसमें मैंने स्टेम हाइट से बताया था, ठीक है। अभी हम लोग एक दूसरा कैरेक्टर लिया जाएगा और उसमें हम एक दूसरे तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो एक दूसरे तरीके से हम बताएंगे, ठीक है। तो मोनो मीन्स होता है ये सिंगल, यानी किसी एक कैरेक्टर को ले क्रॉस कराना है। तो मेंडल ने कितने कैरेक्टर से काम किया था? 7, ठीक है। और कितने ट्रेड थे? तो 14। तो उन सातों में से किसी पे एक वो लेके चलिए। तो स्टेम हाइट तो पहले हम लोग बनाए हुए हैं, ठीक है। सीट शेप पे लेके चलते हैं। तो सीट शेप, ठीक है। तो सीट शेप में जो डोमिनेंट होता है वो होता है राउंड, और जो रिसेसिव होता है वो होता है रिंकल्ड। तो मेंडल ने क्या किया कि एक ऐसा प्लांट लिया जिसका जो सीड का जो शेप था वो राउंड था, ठीक है। और एक ऐसा प्लांट लिया जिसके जो सीड का जो शेप था वो रिंकल्ड था। और मैंने पिछले क्लास में बताया वही चीज़ है कि प्योर जीन्स को लेके ही, प्योर एलील को लेके क्रॉस उन्होंने कराया था। तो यहाँ पर भी प्योर ही होगा। और राउंड के लिए जो एलील होगा या जो जीन होगा वो कैपिटल आर होगा। तो कैपिटल आर। और रिंकल्ड के लिए क्या होगा? स्मॉल आर और स्मॉल आर। एंड दिस वन इज द पैरेंटल जनरेशन। अब चूंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। तो जब भी यहाँ पे जब गैमेट बनाएंगे तो यहाँ पे एक तरह गैमेट बनेगा, क्योंकि दोनों अगर एलील अगर प्योर है तो एक ही तरह गैमेट बनता है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक तरह गैमेट बनेगा, कैपिटल आर और एक गैमेट बना कैपिटल आर और एक बना यह स्मॉल आर। अब दोनों क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे वही लॉज ऑफ डोमिनेंस काम करेगा। यानी F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही आता है। F1 का मतलब होता है फिलियल फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब यहीं पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा, यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे वो एक्सप्रेस होंगे, जो रिसेसिव होंगे वो सप्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे। तो कैपिटल आर क्या है? डोमिनेंट है, ये स्मॉल आर को दबा देगा। और स्मॉल आर क्या है? रिसेसिव एलील है, रिसेसिव ट्रेट है, वो कैपिटल आर से दब जाएगा। यानी जो प्लांट होगा वो होगा हाइब्रिड, सॉरी, और जो सीड शेप होगा जिस प्लांट का वो होगा हाइब्रिड राउंड, ठीक है। यानी इस प्लांट का जो सीड शेप होगा वो होगा हाइब्रिड राउंड, ठीक है। अब सेल्फिंग कराना है। सेल्फिंग का मतलब ये होता है कि जिस तरह का आपको प्लांट मिला है F1 जनरेशन में, उसी तरह के प्लांट से क्रॉस कराना है। तो सीड शेप इसका कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो वही हाइब्रिड राउंड से ही क्रॉस कराना। अब यहाँ देखिएगा गैमिट जो यहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का गैमिट बनेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला भी जो भी बता रहे हैं आपसे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। और यहाँ पर भी है कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे दो तरह का गैमेट बना, इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला है इसका नंबर ऑफ गैमेट निकालने का। नंबर ऑफ गैमेट निकालने का एक फॉर्मूला है 2 to the power n, वेयर n बराबर नंबर ऑफ हाइब्रिड्स, हाइब्रिड या n बराबर है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ एक हाइब्रिड है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। तो एक ही हाइब्रिड है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करिए फॉर्मूला के हिसाब से 2 to the power 1, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 गैमेट बनेगा। 2 to the power 1 is equal to 2। अगर आपको एक किसी और का भी देखना है, जनरली मेडिकल वगैरह में भी सवाल है इससे, ठीक है, कि हाउ मेनी गैमेट पॉसिबल इन दिस, कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर। तो वही सेम फॉर्मूला लगाना है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि दो हाइब्रिड है, एक हाइब्रिड ये है और एक हाइब्रिड ये है। तो लगाइए फॉर्मूला। दो हाइब्रिड है 2 to the power यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट कितने हो जाएंगे? 4। 4। ठीक है, ये फॉर्मूला है उसका। ये केवल हाइब्रिड पे ही काम करेगा, ये केवल हाइब्रिड पे ही काम करेगा। अब मैंने अभी आपसे बताया कि एक दूसरे तरीके से इस क्रॉस को करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि आप देख रहे होंगे 2 गैमेट यहाँ है और 2 गैमेट यहाँ है। ठीक है, तो 2 से इंटू कीजिएगा तो 4 होता है। तो यहाँ 4 डब्बा बनाएंगे, यहाँ पे 4 स्क्वायर बनाएंगे। इस स्क्वायर को सी पनेट नाम के एक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। दैट्स व्हाई दिस स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड पनेट स्क्वायर। इसका नाम है पनेट स्क्वायर। ठीक है, और ये इसमें क्या करते हैं कि जो 2 गैमेट्स हैं इन दोनों को यहाँ लिख दीजिए और इन दोनों को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, और मन करे तो मेल फीमेल का सिंबल दीजिए या तो मत दीजिए। मान लीजिए मन करे कि ना भाई एक मेल है तो एक फीमेल है, तो वो तो सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एक मेल होगा एक फीमेल होगा, इसलिए इस सिंबल को लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, और जब इसको लेके क्रॉस करिएगा इसको ऐसे, तो आप देखिएगा मैथमेटिकल वही जैसे हम लोग यूज करते हैं आर और आर, यहाँ आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ आर आर पूरा लिखना पड़ेगा। आर और आर यानी आर कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर फाइनली स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये F2 जनरेशन है। कौन सा जनरेशन है? ये F2 जनरेशन है। तो ये एक सिंप्लीफाइड टेक्निक है जिससे आप आसानी से, आपको कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक पॉइंट स्क्वायर का यूज करने से साफ सुथरा हर एक चीज दिखाई देता है, गैमेट्स बनाने में आसान होगी। अब क्या है कि इसी से रिलेटेड क्या है कि इसे आप रेशियो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि रेशियो 2 तरह से निकाला जाता है। एक होता है जो उसका फिनोटाइपिक रेशियो होता है और एक होता है जो उसका जीनोटाइपिक रेशियो होता है। तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर निकालिएगा, फिनोटाइपिक रेशियो, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 ही तरह का होगा, क्योंकि जब भी फिनोटाइप की बात की जाएगी केवल आपको बस ये बताना है कि राउंड कितना है और रिंकल्ड कितना है। तो राउंड कितना है और रिंकल्ड कितना है। ठीक है, बस इतना ही बताना है। तो राउंड देख रहे होंगे आप यहाँ पे, राउंड देखिए कब होगा 1 2 3, तो यहाँ पे 3 राउंड हो जाएगा। और रिंकल्ड कितना है यहाँ पे 1, यानी रेशियो क्या होगा 3:1। ठीक है, जीनोटाइप अगर देखा जाए तो जीनोटाइप में आपको क्लियर कट बताना होता है कि प्योर राउंड कितना है। ठीक है, जीनोटाइप में क्या बताना पड़ेगा, प्योर राउंड कितना है, एकदम एग्जैक्ट उसका जीन देख के बताना है। और हाइब्रिड राउंड कितना है, और रिंकल तो प्योर ही होता है क्योंकि वो रिसेसिव प्योर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आप यहाँ देख रहे हैं कि प्योर राउंड कितना है, तो एक प्योर राउंड है, 2 हाइब्रिड राउंड है और एक रिंकल्ड है। रेशियो क्या आएगा 1:2:1। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने एक दूसरे तरीके से उसी क्रॉस को बनाया है। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे, चाहे इसके जो पहले वाला जो मैंने बताया था वो आसान लगे वो बना लीजिए, या ये आसान लगे ये बना लीजिए। दोनों में से दोनों सही है। बस जैसे मैथ्स वगैरह बनाने में अलग अलग ये टेक्निक यूज किया जाता है, वैसे इसमें भी है, आप किसी तरीके से आप बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो मेंडल है वो मैथमेटिक्स से भी ग्रेजुएट थे। ठीक है, तो उन्होंने पहली बार, मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूजेस द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी। कैसे, तो आपने पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर, तो वो होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस कैपिटल R को और स्मॉल r को, यानी यहाँ पे देखिए पुट करिए
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 बार आर आर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कीजिएगा, ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस 2 बार कैपिटल आर स्मॉल आर और प्लस स्मॉल आर। आपको ये रेशियो देख के कुछ दिखाई दे रहा है? यस सर। यानी आप देख रहे होंगे कि एक ये प्योर राउंड है, 2 हाइब्रिड राउंड है, एक, यानी आप इससे भी आप देख सकते हैं, अगर आप इसको जीनोटाइप रेशियो निकालना हो तो आप बता सकते हैं 1 रेशियो, ठीक है, 2:1। तो मैंने आपसे क्या बोला कि मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट to use the mathematical applications in biology। ठीक है, और इसी से रिलेटेड फिलहाल इतना आपको समझ में अगर आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको मैथमेटिकल एप्लीकेशन से भी रेशियो कैसे लाना है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाई टेस्ट क्रॉस। मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कोई डाउट हो तो आप मेरा इसके पीछे वाला ये वीडियो देखिएगा, फिर ये वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आपको आसानी होगी समझने में। अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, एग्जाम में जनरली आता है कि डिफाइन एंड डिजाइन टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है कि अगर आप F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड मिला हुआ है उसका क्रॉस अगर रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, F1 जनरेशन में जो भी प्लांट मिला है, ठीक है, अगर हाइब्रिड टॉल है तो उसका जो क्रॉस है आप करा रहे हैं ड्वार्फ से। ठीक है, या यहाँ पे आप हाइब्रिड राउंड देख रहे हैं, इसका क्रॉस करा रहे हैं अगर आप रिंकर्ड से, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इफ वी क्रॉस द F1 हाइब्रिड विथ रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, यानी आप एक एज फॉर एग्जांपल आप किसी का भी ले सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस आप स्मॉल टी से करा दीजिए, या कैपिटल आर स्मॉल आर का जो क्रॉस है वो स्मॉल आर से करा दीजिए। ये दोनों के दोनों टेस्ट क्रॉस में आएंगे। तो ये तो मैंने आपको डिफाइन कराने के लिए बताया, लेकिन अभी हम आपको एक डिजाइन करके दिखाते हैं। तो जो भी अभी आप लोगों ने यहाँ बनाया हुआ है तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, मैंने उसको डिजाइन कर देते हैं। तो हाइब्रिड राउंड, ठीक है, हाइब्रिड राउंड मतलब ये, ठीक है, और रिसेसिव यानी रिंकर्ड मतलब ये कुछ इस तरह का। अब आपको क्या करना है कि बस ही गैमेट वगैरह बनाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक हाइब्रिड से 2 तरह का गैमेट बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर एक ही तरह का बनेगा स्मॉल आर। तो अभी यहाँ पे पॉइंट यूज करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप सिंपली भी आप ऐसे क्रॉस करके बना सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल आर। यानी इस क्रॉस का करने का पर्पस बस यही है कि जो F1 हाइब्रिड या जो F1 जो जनरेशन में जो भी प्लांट मिला है, ठीक है, चाहे वो हाइट वाला रेस से रिलेटेड हो या सीड शेप से रिलेटेड हो, ठीक है, उसमें क्या रिसेसिव कैरेक्टर है। अगर रिसेसिव कैरेक्टर होगा तो वो जैसे ही रिसेसिव के साथ अगर क्रॉस होगा तो एक अपना कैरेक्टर जरूर एक्सप्रेस करता है। तो आप यहाँ देख भी रहे होंगे, ये यहाँ राउंड है, ये जो डोमिनेंट अगर आया है तो एक यहाँ पे रिसेसिव भी आया हुआ है। तो दिस वन इज द टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो इस तरह से आप टेस्ट क्रॉस भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो हम इसके आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में हम डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं।